वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की ट्रेडिंग टिप्स दी जाती है। अगर आप लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी में आपको लाइव मार्केट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेकडाउन पैटर्न, टारगेट, एसएल, प्रॉफिटेबल ट्रेड, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, एडवांस लेवल ऑफ स्टॉक मार्केट, चार्ट एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सभी फैसिलिटी आपको लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी में आपको दी जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये पिछली वाली जो कैंडल है, ये वाली अगर कैंडल है, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये अपर साइड में यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम शो करेगा। अगर इसका नेगेटिव मतलब नीचे की साइड में अगर इसका लो ब्रेक होता है, यानी कि नीचे की साइड का अगर लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये नेगेटिविटी की तरफ ये जा सकता है। मतलब इसने ऑल ओवर जो है ये शो कर दिया है कि अभी ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है और ये फिलहाल के टाइम में पॉजिटिव है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट अभी पॉजिटिव में है, जबकि मतलब रियलिटी में अगर देखा जाए, रियलिटी में ओमिक्रॉन की केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं न्यूज़ के अनुसार बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि अपनी तरफ से। न्यूज़ के अनुसार तो ओमिक्रॉन के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट अपर बैंड में जा रहा है। तो रीज़न क्या है कि अब फिर दोबारा वही सिचुएशन आ गई है कि जो लोग हैं वो बाइंग पोजीशंस बना रहे हैं, यानी कि बाय कर रहे हैं लोग। तो इस वजह से जो मार्केट है वो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा झुकाव दे रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो लेकिन आपको एक और चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अचानक सडन फॉल में अचानक आई हुई न्यूज़ में ये सडन फॉल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एकदम से पॉजिटिव जाता है, एकदम से फिर दोपहर के टाइम के बाद नेगेटिव आने लगता है, फिर वापस ये पॉजिटिव अपना सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में ये जाता है। तो वही चीज़ें हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसका मतलब एसेट वगैरह भी आपको लगाने चाहिए। ठीक है, एसेट से आपका क्या होता है, नुकसान कम होता है और मतलब जो लॉस है वो स्टॉप हो जाता है, तो इसीलिए उसको स्टॉप लॉस बोला जाता है। अब रही बात कि अब नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या रखना है, किस तरीके से क्या लेवल्स रखने हैं। नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 38,500 का एक लेवल है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के बाद 38,500 के बाद जो आपके लेवल है, पहले आपको 750 के आसपास रखना है, फिर उसके बाद आप 39,000 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा टारगेट होगा वो 350 का टारगेट होगा, उससे पहले आप टारगेट ना रखें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये जो टारगेट लेवल मैं आपको देता हूँ वो लेवल पिछली जो रिसर्च होती है, बैक टेस्टिंग हो, उसके बिहाफ पे मैं आपको देता हूँ। वो कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, कैसे उनको डिसाइड करना चाहिए, कितने पॉइंट डिसाइड करने, ये सब लाइव मार्केट में हम लाइव मार्केट स्ट्रैटेजी है, उसमें हम आपको बताते हैं और सिखाते भी हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस लेवल पे आपको लेवल भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, लेवल आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन आपको ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर ये अपसाइड में जाता है तो डेफिनेटली और ज़्यादा अपसाइड में मूव कर सकता है। ठीक है, अगर ये 38,500 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली और ज़्यादा अपर बैंड यानी अपसाइड में जा सकता है। ठीक है, अब रही बात नीचे की साइड में जो लेवल है वो 38,150 के अराउंड है। ठीक है, 38,150 के अराउंड है। इस लेवल को अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना नीचे की साइड में जाने का टारगेट कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी कि नीचे का जो टारगेट हो सकता है वो आपका 37,850 के अराउंड हो सकता है। फिर उसके बाद जो होगा वो होगा 37,500 का लेवल, यानी नीचे की साइड में जो लेवल है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, अपसाइड के जो लेवल है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। बात करेंगे आप इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये फिलहाल के टाइम में जो चार्ट फ्रेम ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, आज के दिन इसने जो गैप अप ओपनिंग दी है वो गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा अपर मूव दिया था, लेकिन फिर उसके बाद जो थोड़े टाइम बाद में फिर वापस ये नेगेटिविटी की तरफ ये आने लगा। पता है कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें सेम एज इट इज सेम, इसने पीछे वाला जो इसने जो बैक डे यानी पिछले दिन वाली जो है वो फॉलो किया है। ठीक है, फॉलो कैसे किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसने यहाँ पे अपसाइड गया, ठीक है, यहाँ पे ये अपसाइड में गया। ठीक है, यहाँ से अपसाइड में ये अपसाइड गया, फिर उसके बाद क्या रहा कि थोड़ा सा यहाँ पे लेवल पे सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके
फिर वापस ये नीचे की साइड में काफ़ी नीचे आ गया था, एकदम से नीचे आ गया और फिर वापस नीचे की साइड में मतलब ये आया, फिर वहीं से ये लेवल, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि क्लोजिंग का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके फिर वापस ये अपसाइड में चला गया और ये कंटिन्यू अपसाइड में रहा आज के दिन मॉर्निंग में, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था कि 38,200 का एक लेवल था, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने 38,200 का है वो इसका एक रेजिस्टेंस भी बताया था और आपको टारगेट भी बताया था 38,200 का लेवल, ठीक है। 38,200 का क्या लेवल था, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। क्या बताया था मैंने कि जो लेवल है, मैंने 38,000 को ब्रेक करने के बाद में पहला टारगेट आपको 3800 का बताया था, फिर उसके बाद 38,300 का बताया था, ठीक है ना। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखने, ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब क्या चीज है, अब लेवल यहाँ से देखे जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो इस लेवल को अगर नॉर्मली चीज में यहाँ से अगर एक पैटर्न बना दिया जाए तो इस पैटर्न को अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिलहाल तो थोड़ा सा ही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसकी जो लास्ट पॉइंट पे मोमेंटम आई है, ठीक है, लास्ट पॉइंट पे जो मोमेंटम आई है वो नेगेटिव आई है थोड़ी सी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी नेगेटिव मोमेंटम आ गई है, मूवमेंट आ गई है, ठीक है। अब नेगेटिव मूवमेंट कंटिन्यू तब रह सकती है जब ये थोड़ा सा नीचे की साइड में आके इसको क्लोजिंग दे, यानी कि इसको नीचे से थोड़ा सा क्लोजिंग में थोड़ा सा नीचे आके इसको क्लोजिंग दे, यानी लगभग जो 38,300 का जो लेवल है ना, 38,300 का जो लेवल है उसको नीचे की साइड में क्रॉस करे, तभी ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है 3800 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो आपको 3800 तक का ही टारगेट रखना है, ज्यादा बड़ा टारगेट आपको रखना नहीं है। अगर आपको और ज्यादा टारगेट चाहिए तो आप 3800 का टारगेट रखना है। अगर थोड़ा सा और ज्यादा टारगेट चाहिए तो डेफिनेटली आप 38,000 का भी टारगेट रख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर ये नीचे जाता है तो डेफिनेटली 37,800 के लेवल को ये टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो पिछला वाला जो क्लोजिंग टाइम था वो 37,800 के पास ही था, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं तो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब रही बात इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि 38,500 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली, मतलब मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया और ये इंट्राडे के ट्रेड के लिए भी लागू होगा, ठीक है। अब नीचे की साइड में क्या है, नीचे की साइड में 3800 का लेवल है, वो सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ऊपर 38,500 है, नीचे 3800 है, तो ये चीज़ों में इसके बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस भी बन सकता है और ये इसका सपोर्ट भी बन सकता है। ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी बन सकता है और ये इसका सपोर्ट भी बन सकता है, ठीक है ना। तो नीचे की साइड में ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, तो आप संभल के थोड़ा ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन मार्केट थोड़ा सा अपर बैंड में जा रहा है। तो थोड़ा सा एसएल आपको ध्यान में लगा के, मतलब एसएल लगा के आप चलिए, ताकि आपको थोड़ी सहूलियत रहे और आपका जो लॉस है वो स्टॉप हो सके, लिमिटेड लॉस हो सके, ठीक है। बात करेंगे इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का स्टॉक है, फिलहाल के टाइम में जैसे बैंक निफ्टी मूव कर रही है अप साइड में, वैसे ही एक्सिस बैंक भी अप साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जो पिछले दिन की जो कैंडल बनी थी वो कैंडल इसने तो थोड़ी रेड बना दी थी, थोड़ा सा नीचे की साइड में ज़्यादा मूव कर दिया था, लेकिन जो बैंक निफ्टी में बनी है वो भी सेम ऐसी कैंडल बनी है, लेकिन वो ग्रीन बनी है, ठीक है। तो अब सेम एज इट इज सेम ऐसी सिचुएशन इसमें भी आई थी कि पिछली जो कैंडल है उसका कैंडल का हाई उसको ब्रेक करना था तभी ये पॉजिटिव की तरफ जाता, इसका लो ब्रेक करता तभी ये नेगेटिविटी की तरफ जाता। तो अभी तो फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा पॉजिटिव है। टारगेट अगर आपको रखना है 3-4 दिनों के लिए तो 745 के ऊपर आप बाई कीजिए। पहला टारगेट अगर आप रखना चाहें तो 750 का रखिए, फिर दूसरा टारगेट 755 का, फिर तीसरा टारगेट 760 का। ऑल ओवर जो टारगेट रखने हैं 5-5 पॉइंट का टारगेट रखिए, ज़्यादा टारगेट आप ना रखें तो बेहतर है। और एसएल का मेंटेन रखिए, एसएल उसका आधा रखिए, यानी कि अगर 5 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं तो कम से कम 2 या 2.5 पॉइंट का आपको एसएल रखना है, ताकि आप सेफ एंड सिक्योर रहें, आपको ट्रेडिंग करने में आसानी और अच्छी तरह आप ट्रेड कर सकें, ठीक है। अब रही बात नीचे की आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि 735 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, 735 का लेवल है तो इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपना जो लो है यानी 730 तक का, 730 तक ये नीचे की साइड में आ सकता है।
तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 730 के बाद में फिर ये डायरेक्ट 725 तक आएगा, फिर उसके बाद ये 720 तक ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यानी नीचे के साइड में भी 5-5 पॉइंट रखना है, ऊपर की साइड में आपको 5-5 पॉइंट के टारगेट रखने हैं। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा आपको मतलब सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि मतलब ये निफ्टी 50 मतलब बैंक निफ्टी की तरह ये मूव कर रहा है अप साइड में, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड में आया था, तो डाउन साइड में सेम बैंक निफ्टी की तरह ये मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी नीचे जो मूव कर रहा था बैंक निफ्टी सेम एज इट इज सेम ऐसे ही कर रहा था, और यहाँ पे जो पॉजिटिविटी की तरफ मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ये थोड़ा सा अपसाइड में गया है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा यहाँ पे भी मूव दे सकता है। यानी कि कह सकते हैं इसे हम जिगजैग पैटर्न कह सकते हैं। पहले तो यहाँ की पहले तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ आया, फिर ठीक है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ गया, फिर वापस ये नेगेटिविटी की तरफ फिर वापस आया, और फिर वापस इसे हम कह सकते हैं फिर वापस ये दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं। तो ये तो लेवल फिलहाल के टाइम में 720 वाला जो लेवल है, ये लेवल तो ब्रेक हो ही चुका है। तो आपको चीज़ें आपको अभी फिलहाल के टाइम में तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन बस अपर बैंड का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपर बैंड में आपको टारगेट लगा के चलने हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।